नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। एंड आज का जो वीडियो है, गाइडेड वीडियो है, गॉड गाइडेंस के ऊपर है। एंड आज मैं अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती और भगवान शिव के मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। एंड देखते हैं टैरो में जो भी हमारे पास गाइडेंस आएगी वो हम सबके लिए होगी, केवल आपके लिए ही नहीं, मतलब केवल व्यूअर्स के लिए नहीं, तो ऑब्वियसली सबके लिए, हम सबके लिए है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमारे लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है, क्या है जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो माता पार्वती और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की ही मैंने कार्ड इधर रखा है। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जय भोलेनाथ लिख सकते हैं या जय माँ लिख सकते हैं, जय माता दी, जैसे आपको कन्वीनियंट हो, अगर आप चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज नो इश्यूज़। सो लेट्स सी कि हमारे लिए क्या मैसेजेस आते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। अगर आप पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वहीं पे मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो लेट्स सी हमारे लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेड मैसेजेस आते हैं। अगर वॉइस में थोड़ा सा भी इशू हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पे फ़ैन ऑन है, इस वजह से हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं नेसेसरी चेंजेस करवाऊँगी फिर। ओके, सो पहला कार्ड है द थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 46। सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन 40। Okay, it's all about intuition, brain, thinking कैपेसिटी, प्रोसेस करने की कैपेसिटी को, थिंकिंग की कैपेसिटी को, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करने को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि बाहरी दुनिया से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। आई एम ऑल्सो गेटिंग स्क्रिप्टिंग या राइटिंग। हो सकता है कि आप इस वीक में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क करें। ठीक है, पेन पेपर लेकर आप कुछ वर्क करें, या ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे जो गाइडेंस में आपके लिए आ रही है कि राइट डाउन योर विशेस, राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स, राइट डाउन योर इश्यूज़। जो मन में आ रहा है ना उसको लिखो। ठीक है, उसको कहीं पेन पेपर में लेके लिखो या कीपैड पे लेके लिखो, बट राइट इट डाउन। राइटिंग डाउन योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, क्योंकि ये टाइम आपके लिए क्रूशियल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ड्रीम्स या इंट्यूशंस ऐसी हिट हो जो कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग रन में बेनिफिट करे, या उसका उसका जो मेन बेनिफिट हो वो आपको अभी ना मिले एंड कुछ टाइम बाद मिले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर करके रखो, कहीं लिख के रखो। कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, सो कहीं ना कहीं इट्स वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी, वेरी गाइडेड एनर्जी। तो ये वीक, या फिर ये वीक के लिए नहीं है, इनफैक्ट मैं वीक के लिए नहीं कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। सी द ब्राइट है, ब्राइटनेस बढ़ी है, कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पाथवे मिल रहा है, आपको रास्ता मिल रहा है। आप ओवर थिंकिंग की हैबिट के अंदर आ रहे हैं, या फिर आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, या आप कहीं ना कहीं बार बार ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ऑल्टरनेट सिचुएशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे माइंड एक जगह पे फोकस्ड भी नहीं लग रहा, लाइक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी। साइमल्टेनियसली 3-4 एस्पेक्ट्स पे सोचते हो साइमल्टेनियसली, मतलब कहते ना, एक थॉट्स का ठहराव नहीं है। ठीक है, थिंकिंग का ठहराव नहीं है, बिखर रहा है, इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, इरिटेटेड हो रहे हो इन चीज़ों की वजह से, बिकॉज आपकी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। इट्स टाइम फॉर यू टू राइट थिंग्स, इट्स टाइम फॉर यू टू सेट योर प्रायोरिटीज़। और केवल वर्बली ही नहीं उसे सेट करना, उसे लिख कर करो, उसको स्क्रिप्ट करके करो। ठीक है, उसको लाइक उसको अपनी आंखों के सामने रखो, बार बार उस चीज़ को रिमेंबर करो।
तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रेनी एनर्जी से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एयरी एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है? तो या तो आपका जो ज़ोडिएक साइन्स हैं वो हो सकते हैं आपके कैंसर, सॉरी आई एम सेइंग कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। मे बी आप मिक्सचर हो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस का, ठीक है? लाइक मैं भी मिक्सचर हूँ, हम सभी मिक्सचर हैं, बिकॉज हम सब केवल एक ज़ोडिएक से नहीं बने होते, मिक्सचर होता है हम लोग ज़ोडिएक्स के, अलग अलग ज़ोडिएक्स का मिक्सचर होते हैं हम लोग। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप इन दो ग्रुप्स में से किसी का मिक्सचर हो सकते हो, ठीक है? कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन अ लॉट ऑफ एयरी एनर्जी, ठीक है? या तो आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ही हो। अगेन मैं यही सोच रही थी कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बिकॉज़ इतना ज़्यादा ये एनर्जी इज़ लाइक बहुत कुछ चल रहा है और प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ठहराव की ज़रूरत है, इसको ठहराव की ज़रूरत है, मेंटली एक ठहराव की ज़रूरत है। ब्लू कैन बी एन इम्पॉर्टेंट कलर, ठीक है? ब्लू आपके लिए इम्पॉर्टेंट कलर हो सकता है। ब्लू कलर को आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है? इन कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। पुरानी बुक्स को, लाइब्रेरी को विज़िट करें। मे बी आप कोई ऐसे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, लाइब्रेरीज़ जाना बहुत पसंद है, या पुराने मॉन्यूमेंट्स, पुराने स्क्रिप्चर्स के साथ घूमना, उन्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? ओल्ड एंशिएंट चीज़ों के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा है। ओके, वी हैव डिसीट नंबर 25। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ जो आ रहा है। वी आर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड लास्ट एक और कार्ड लेंगे हम। वी आर वॉकिंग अवे, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर okay, I'm just drawn to this one also. Seven chakra, oh my god. And first chakra, stability, stability. Chakras, chakras. हो सकता है आप इस टाइम मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। आप रीड कर रहे हो चक्रास के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, या अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ड्रॉ कर रहे हो इन सब चीज़ों को, इन सब के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना चाह रहे हो, इन सब के बारे में और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर जस्ट गाइडेड, ठीक है? आपको गाइडेंस मिल रही है, वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है? स्पेशली विद द 6 चक्रा, 7 चक्रा, आप बहुत ज़्यादा एयरी एनर्जी में, आपको बहुत ज़्यादा जो आपका एक्टिवेशन है वो, आपका रिसीविंग पॉइंट बहुत एक्टिव है इस टाइम पे। आप अगर आपको फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स आते हैं या फ्यूचरिस्टिक विजन्स भी आ सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एनर्जी होगी, बहुत लिमिटेड एनर्जी होगी, बट फ्यूचर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी फील होता है या इन्फॉर्मेशन आपको फील होती है, तो इट्स टाइम फॉर यू टू राइट इट डाउन, बिकॉज यू हैव हाईली एक्टिवेटेड 6 चक्रा एंड 7 चक्रा, एंड इट्स ऑल अबाउट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, गॉड से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, खुद को एक कनेक्टिविटी में फील करना, ठीक है? एक फ्लो ऑफ एनर्जी में फील करना, इंट्यूशन डेवलप होना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं रह पा रहे हो, ठीक है? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबलाइज हो रहे हो, फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर अभी, या फिर आप इस टाइम के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्सेप्ट में हो, ठीक है? फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, फिज़िकल एनवायरनमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एक कन्फाइंड एरिया में रहना चाह रहे हो, अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे आप बेसिकली डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं, ठीक है? आप जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं इस समय, आप उससे डिससैटिस्फाइड हैं। मे बी आप खुद को थोड़ा-सा हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट ख़ैर जो भी आपके लिए है, यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये आपके लिए, आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ यू हैव हाईली एक्टिवेटेड दीज़ चक्रास, एंड माय गॉड,
आई जस्ट कांट इमेजिन कि इस टाइम पे क्या चल रहा होगा आपके माइंड में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ब्रेनी एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक अ मेसी एयरी एनर्जी, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी लाइक जिसके अंदर दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है हर वक्त, ये वो है, शांत नहीं हो पा रहे, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे, ठहराव नहीं आ पा रहा। एंड ये चीज़ की ज़रूरत है आपको, आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी की ज़रूरत है, ठहराव की ज़रूरत है। गो फॉर मेडिटेशंस, गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, लंबी लंबी वॉक्स के लिए जाएं, डीप ब्रेथ्स लें, ठीक है। ट्राई योगा, समथिंग लाइक दैट, जो आपको एक जो आपके माइंड को एक स्टेबलाइज करे, ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड फील कराए। जितना हो सके उतना नेचर के पास रहें, पुराने ट्रीज़ हों उसके आसपास बैठे थोड़ी देर, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में रहे, फ्रेश एयर लें, मॉर्निंग एयर लें, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस टाइम पे। ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। आप स्टेबलाइज हो पाएंगे, आप ग्राउंडेड हो पाएंगे, ठीक है। इवन मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इट। तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो, जैसा आपका लाइफस्टाइल सूट करे, आप उस हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ पर आप मेसी एरी एनर्जी के अंदर फंस गए हैं और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप पुराने किसी ट्रॉमा को, पुराने किसी नेगेटिविटी को कैच करके बैठे हुए हैं, एंड उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आप 100% नहीं दे पा रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दे नहीं रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप स्टक एनर्जी में हो, बिकॉज ऐसा नहीं है, ठीक है। आप स्टक्ड नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हो, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं दिख रही जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये आपके किसी भी स्फेयर पे हो सकती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उतना ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा, उतना स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही, उतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दिख रहा, उतना ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच पा रही, बिकॉज ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत सारी है। जब आपका ये 2 चक्र एक्टिवेटेड है, दैट मीन्स टू से कि आप हाईली कनेक्टेड हो, ठीक है। यू आर द चूजन वन, यू कैन बी अ रीडर, यू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, यू कैन बी एनी वन फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल फील्ड से हो सकते हो, आप किसी भी मेडिटेशन से जुड़े हुए हो सकते हो, यू कैन बी हीलर, यू कैन बी एनी वन, ठीक है। बिकॉज ये एक हाईली एक्टिवेटेड एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर समवेयर अ चूजन वन, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं चूजन वन। बट डेफिनेटली यहाँ पर उसको ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस एनर्जी को ग्राउंडेड आप जितना रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट क्रिएट करेगी, उतना ही आपको विजडम ला कर देगी। और यहाँ पर आप ऑलरेडी पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप अपने ट्रॉमा से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप उस चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करो, बट कम्प्लीटली आगे नहीं बढ़े हो अभी तक भी, तो उन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। वॉकिंग अवे की एनर्जी जो है वो स्पेसिफिकली है, ठीक है। हालांकि आगे एफ़र्ट्स हैं आपके, ठीक है, लेकिन थोड़ा और, ठीक है, यहाँ पर मैं बोलूँगी थोड़ा और, एंड ग्राउंडेड रहें। जितना हो सके उतना स्टेबलाइज़ करें, पेन पेपर लेकर अपने थॉट्स को लिखें, ओके। बाकी एनवायरनमेंट से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। ऐसा 1 या 2 ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके पास बहुत सारे स्फेयर्स पे अलग-अलग तरीके से 1333 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। बट कहीं न कहीं यू नो ब्लेसिंग बहुत सारी है, ठीक है। एंड थ्री इज़ अ वेरी प्योर नंबर फॉर मी, बिकॉज अगर देखा जाए तो 3 ही भगवान हैं हिंदुज़्म के अंदर या सनातन धर्म में, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एंड डेफिनेटली 3 इज़ अ नंबर ऑफ ब्लेसिंग, 3 इज़ अ नंबर ऑफ गाइडेंस, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस, गॉड्स गाइडेंस, ठीक है, गणेश जी का नंबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली पाथवे दिखाया जा रहा है, एंड यू विल फील दैट, ठीक है। आपको वो चीज़ फील भी हो जाएगी, स्पेशली एंजल्स इतने सारे हैं आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है एंजल मैसेजेस, एंजल नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको फ़ील हो, ठीक है। इस टाइम के अंदर आप कनेक्टेड फ़ील करें एंजल्स से, फेरीज़ से, या आप इन सब के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। एंशंट इंडिया के बारे में, एंशंट बुक्स को डिस्कवर करने की कोशिश करें, एंड डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपका इंक्लिनेशन कहीं होता है, बिकॉज एक हाईली एक्टिवेटेड इंट्यूशन है इस टाइम पर आपकी, अगर आपका इंक्लिनेशन कहीं होता है, अगर आप किसी चीज़ के प्रति, किसी नॉलेज के प्रति, किसी बुक के प्रति, किसी भी एरिया के प्रति अगर आप अट्रैक्टेड फील करते हो, गो फॉर इट, ठीक है।
नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है? ये कहीं न कहीं आपको यहाँ पे लेकर आएगी, अबंडेंस की एनर्जी में लेकर आएगी, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में लेकर आएगी। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होंगे। चूज़ वाइज़ली, फॉलो योर इंट्यूशन, ओके? सो गाइज़ दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली इस गाइडेड वीडियो ने आपकी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है, अगर इस वीडियो ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी मदद कर दी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट सेशन में किसी नए रीडिंग के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आप अपना कोई टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू डू इट, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट वीक, ग्रेट मंथ अहेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।